क्या अभी तक क्या पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा है? My question. Good morning. Good morning, everyone. Hey, good morning. Good morning, sir. Okay, no, your sound is clear, your voice is clear, everything is clear, no? Yes, So sir. till date, what we have studied? अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है? कोई anyone? हाँ? Web mining. Yes, sir. My question is that why we are studying this topic? ये जो फोटो आप देख रहे हो, उस फोटो में एक बंदा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? Yes, sir. स्क्रीन पे एक बंदा सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, नहीं सोच रहा है? Yes, sir. सोच रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये जो बंदा है वो क्या सोच रहा है? जो बंदा है जिसके सर में एक थोड़ा सा लाइट जली हुई है, वो है कौन? Who is this? Idea. ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो इतने प्रोसेस को कवर करने के बाद निकला। क्या है ये? प्रोसेस है ना? Process. इतने प्रोसेस के बाद निकल के ये बना है और इसके दिमाग में आइडिया है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ओके? Yes, sir. तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमको कोई वेबसाइट बनानी है तो हमें समझना पड़ेगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका लेआउट क्या होगा, उसके यूजेस क्या हैं, उसमें किस तरह के पेजेस बनेंगे, उसमें कंटेंट क्या होंगे, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ये सब हमें समझने पड़ते हैं। ओके? Yes, इस sir. कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन लोग देखें तो आप देखो कि हमने पहले भी कहा था कि हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कवर नॉलेज फ्रॉम वेब। यही बोल रहे हैं ना हम लोग? डिस्कवरिंग नॉलेज फ्रॉम द वेब is one of the basic ability of the intelligent agent. इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बात किया था कि हमें डेटा माइनिंग करने हैं, ऐसा ही कहा था ना हम लोग? माइनिंग क्यों करने हैं? why we want to do mining? What's the reason behind that? हाँ? ये माइनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों माइनिंग करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? मोहित गिरिवाल, विनोद गुजर, Yes. you have attended lot of classes, no? So why we have to mine the wave? क्यों? आखिर क्या कारण है? वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर रहे हैं हम, क्यों? क्या कारण है? उसको और बेहतर बनाने के लिए। इसकी वेबसाइट को वेबसाइट को और बेहतर बनाने के लिए हमें सिस्टम को और ज्यादा इम्प्रूव करनी है, क्योंकि सिस्टम में जो एम्बिगिटी है उस एम्बिगिटी को हमें रिड्यूस करने हैं। ठीक है? Yes. तो अगर हम इस बारे में थोड़ी सी बात अगर अपन देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि वेबसाइट जो है, वेब माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैक्सोनॉमी की बात हमने किया था कि 3 टाइप्स ऑफ वेब taxonomy are there. First is the wave content mining, second is structure mining, and third is
Web users mining. Usage mining. So what are difference between these terminology? Web content mining deals with the content of the web pages. Web structure mining deals with the structure of the Bible site to the hyperlinks and another thing. Or web users deal with the database and pattern consolidation of the data and user tracking. मतलब कहने का मतलब है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग किस समय किस डोमेन से किस ब्राउजर से कब कब और किस आईपी एड्रेस से किस टाइम ज्यादा विजिट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है 9 to 9 के बीच में 9 बजे सुबह से लेके 9 बजे सुबह तक मतलब 24 घंटे के अंतराल में सिर्फ और सिर्फ 2:20 से 2:25 तक की वेबसाइट विजिट हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा तो उस समय हमें कस्टमर केयर को बैठाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्रैक द पीपल, ओके, क्योंकि वी वांट टू सेल द प्रोडक्ट, वी वांट टू गिव द सर्विसेज। आपकी वेबसाइट पे लोग क्यों आएंगे? उनको या तो प्रोडक्ट लेना है या तो सर्विसेज लेना है, और आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर आप वेबसाइट पे नहीं बेच पा रहे हो तो फिर वेबसाइट क्यों बनाए थे? गेटिंग माय पॉइंट? सो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचने हैं या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन शेयर करने हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू माइन द वेबसाइट इफेक्टिवली। बेस्ड ऑन दैट वी कैन generate more and more revenue for the organization or particular company where you work, where you provide your service effectively. Getting my point? Yes, sir. क्या बोला मैंने? मैं क्या बोला? मैं क्या कहना चाहता हूँ? वेबसाइट के पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस वेबसाइट के इंफॉर्मेशन के कंटेंट को, यूजेज को और स्ट्रक्चर को हम इस ढंग से माइन करें जिससे ये पता चले वेबसाइट में कौन सा पेजेस पे एम्बिग्युइटी है, कौन सा पेजेस का ज्यादा यूज है, कौन सा पेज में की जरूरत नहीं है, ये सब कर सकते। मेरे को याद है कि एयरटेल की वेबसाइट मैं जब 2010 और 12 के आसपास देखता था और आज जब वेबसाइट देखता हूं तो दोनों में बहुत अंतर है। मेरे को याद है कि वेबसाइट जो है एयरटेल की वेबसाइट पे जो वेब पेजेस थे अराउंड 1000 ऑफ वेब पेजेस थे उस समय, और आज अगर आप बात करोगे तो वेब पेजेस बहुत रिड्यूस हो गए और वही पेजेस हैं जिस पेजेस को वो यूज कर पा रहा है। यूजर को क्या चाहिए? यूजर अगर एयरटेल के पास जाता है तो किस लिए जाएगा? या तो न्यू कनेक्शन लेने जाएगा, या तो रिचार्ज कराने जाएगा, या इंफॉर्मेशन लेगा। उसको क्या मतलब है एयरटेल कितनी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर कितने बंदे काम कर रहे हैं, उसमें जो है किस तरह का मशीन लगा है, यूजर को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अगर आप बाइक खरीदने जाते हो तो आप केवल ये देखने की कोशिश करते हो बाइक की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसका लुक क्या है। कभी आपने पूछा इसके अंदर किस तरह का इंजन लगा हुआ है? क्या वो इंजन प्लास्टिक का है या लोहे का है? उसके अंदर बोरवेल क्या है? उसके अंदर डायवर्टर क्या है? उसके अंदर टोई क्या है? पूछा है क्या आपने? नहीं सर। तो यूजर को केवल फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, यूजर को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या है। और हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के केसेस में अगर हमारा कंटेंट यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमारा वेबसाइट इफेक्टिव नहीं है। अगर वेबसाइट पे कोई पेज यूजर क्लिक करता है और वो पेज की जगह कुछ और खुल जाता है
तो यूजर दूसरी बार आपके वेबसाइट पे विजिट नहीं करेगा। तीसरा चीज है, वेबसाइट पे जब आपने यूजर किया है, आप लिखते हो अप्लाई नाउ और वहां पे कोई वीडियो खुल जाए तो यूजर क्या सोचेगा? वेबसाइट हाँ? बेकार है, पिछले बार वेबसाइट बेकार है, ये सच। पिछले बार एग्जाम्पल बताया था ना कि आपके घर में जो है अंकल आते हैं और पापा कहते हैं कि बेटा तू जा नींबू पानी मेरे लिए लेके आओ, तो आपने क्या किया? नींबू अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया, लाके दे दिया। Yes, sir. तो पापा क्या सोचेंगे और अंकल क्या सोचेंगे? नेक्स्ट टाइम कोई काम नहीं होता। So the thing is that बोलेगा कि यार तेरे को कुछ नहीं समझ में आया, तेरा दिमाग भोगा है, पता नहीं क्या करा है, ये क्या है, क्या किया नहीं किया, पता नहीं इसको क्यों पढ़ाया, कौन मास्टर इसको पढ़ाया था, पता नहीं है? तो सेम चीजें में अगर हम बात करते हैं वेबसाइट में, अगर वेबसाइट में ये यूजर, क्योंकि यहाँ पे ये साइलेंट लोग हैं, आपके वेबसाइट के केसेस में आपके पास लोग वर्चुअल हैं और साइलेंट हैं, समझिएगा। अगर आप इसको सही ढंग से प्रोजेक्ट कर दोगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, और सही ढंग से अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो आपका हजारों का ऑर्डर लॉस जाएगा, दूसरे जगह चला जाएगा, ठीक है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था कि डेटा माइनिंग जो है वो क्या है और वेब माइनिंग क्या है, यही बात किया था। टेक्स्ट माइनिंग के केसेस में हम लोग कैसे करते हैं, ये सारे चीज हमने क्लासेस में डिस्कस किए थे। यस या नो? Yes, sir. बेसिकली हम लोग Yes. ये इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम को जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सोर्स क्या है और कैसे काम करता है। फिर हमने कहा था कि कैसे हम इंटेलिजेंस रीड करते हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि ये इंफॉर्मेशन है और इसका एक्सट्रैक्ट करके हमने नीचे निकाले हैं ना। Yes, sir. उसके बाद मैंने कहा था कि कैसे हम क्वेरी करते हैं, स्ट्रक्ट और क्वेरी कैसे इंफॉर्मेशन निकाल के हमें देता है और गूगल सर्वर कैसे वर्क करता है, इसमें क्लस्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो यूज करता है, क्योंकि एक ही तरह का इंफॉर्मेशन हमारे साथ आते हैं। फिर मैंने कहा था कि अगर हम एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सीक्वेंस पॉइंट में इंफॉर्मेशन आ रही थी। फिर मैंने ये कहा था कि स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग माइन करें, ये कहाँ से आया और कैसे इंफॉर्मेशन वैलिडेट हुए, वेब पेज को कैसे एमुलेट करें, किस तरह से सर्च रैंक का अप्रोचेज है, पेज रैंक मतलब किस तरह के अप्रोचेज हैं और किस तरह से वेब सर्च अप्रोचेज हैं। फिर हमने कहा था कि प्रेडेसर और सक्सेसर ऑफ वेब पेजेस का क्या होता है, पहले का इंफॉर्मेशन और बाद के इंफॉर्मेशन कैसे एक दूसरे से लिंक होते हैं। इस चीज को अगर आप समझो तो डेटा स्ट्रक्चर में एक डबल लिंक लिस्ट हुआ करता था, होता था क्या? Yes, sir, sir. तो डेटा स्ट्रक्चर में डबल लिंक मतलब एक प्रेडेसर दूसरा सक्सेसर, यही था ना? Yes, sir. या कुछ और था? तो प्रेडेसर और सक्सेसर था, उसके अकॉर्डिंगली हमने पेज रैंक निकालने थे और पेज रैंक के बाद हमने कहा एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अगर हम 3 पेजेस को यूज करते हैं ए बी सी तो इस पेज का एक दूसरे से लिंक क्या हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स स्टेप्स के केसेस में हम बात कर रहे थे, ठीक है? और इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझे तो अगर हम देखें कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें डेटा को कलेक्ट करके ये इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इस चीज को अगर हम रियल वेब ग्राफ को समझें तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे हम जो है ग्राफ को लेबल करें और रैंक का एग्जांपल कैसे बनाएं, इसके बारे में हमने बात किया। और अगर गूगल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गूगल कैसे सॉल्यूशन निकालता है और कैसे हमारा डेटा को आइडेंटिफाई करके आपके स्क्रीन में निकाल के देता है। मैंने एक और चीज आपको बताया था कि पेज रैंक कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उस कैलकुलेशन के बेस पे डेटा कैसे आता है और उसके एल्गोरिथम के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था, ठीक है? तो ये टॉपिक रिसर्च के लॉन्ग में वो कैसे काम करता है, उस एल्गोरिथम जिसके बेस पे हमारा डेटा होता है, उसमें हब्स और ऑथोरिटी क्या होते हैं, हब्स और ऑथोरिटी का रिलेशन क्या होता है एक दूसरे से,
और ये जो आप नोड देख रहे हो वास्तव में ये नोटेड डेटा स्ट्रक्चर नोडेड है, ठीक है, वेब पेजेस। अब इस चीज को हमने बात की कि उसको अगर हम सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सर्च करते हैं, कैसे वो ऑथोरिटी साइड में जाता है मैट्रिक्स से उसका कॉलम्स काम करता है, और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला काम कैसे करता है इसके बारे में मैंने बात किया था। फिर हमने उसको कार्टियन प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था कि कैसे हम जो है वेव को हब और ऑथोरिटी के एग्जाम्पल के थ्रू से समझें, और उसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने बात किया था। फिर मैंने ये बोला था कि ये जो साइबर कम्युनिटी है, जो वर्ल्ड है जिसको हम लोग कहते हैं वेब पेजेस, वो कैसे एक दूसरे से लिंक है और कैसे वो एक दूसरे से काम करता है। इसके लिए आपके पास एक मैंने बताया था कि ये जो केस है, अगर हम दो तरह की कम्युनिटी की बात करते हैं, यूजली डिफाइंड कम्युनिटी और इम्प्लिसिटली डिफाइंड कम्युनिटी, इस कॉन्स में वेब पेजेस का लिंक क्या होता है, कैसे हम डिस्कवर करते हैं वेब कम्युनिटी और उसके क्लस्टरिंग को, और कैसे जो है वेब पेज मॉड्यूल्स को बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलाते हैं हम, और कैसे हम एग्जाम करते हैं। सिंपल केस अगर हम साइटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पेज ए पेज बी कैसे लिंक है और पेज बी का पेज ए से कैसा लिंक है ये भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ये 3 नंबर ऑफ पेज को सिमिलरिटी डिसीजन में देखिए ना, अगर हम पेज ए और पेज बी दो है, अगर पेज बी का इंफॉर्मेशन हमें लेना है तो अप्रोच किसको कर रहे हैं, पेज सी को, Yes, sir. और पेज सी जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहा है। अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम अ टेबल पर्टिकुलर टेबल नेम, तो पर्टिकुलर टेबल से डेटा आता है, लेकिन क्या हम दूसरे टेबल से भी डेटा ले सकते हैं क्या? यस सर। ले सकते हैं। ओरेकल में आपने किया, एसक्यूएल में भी किया, माइस्क्यूएल में किया, आपने इस क्वेरीज को एक्सट्रैक्ट किया और यही क्वेरी फायर होता है। जो आप सबमिट बटन करते हो वास्तव में क्वेरीज फायर होते हैं, क्वेरी ऑलरेडी पीछे लिखी हुई है सबमिट बटन के साथ, ठीक है। और इस कॉलेज में हम समझे कि इसके कैसे हम ग्राफ को कैसे करें, इस चीज को, ये कम्युनिटी जो वर्ल्ड वाइड है, जो वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम वेब कम्युनिटी कह रहे हैं। कम्युनिटी मतलब जैसे आप कहाँ रहते हो, घर कहाँ है आपका विनोद गुंजर, झोट बड़ा जोटवाड़ा में कितने सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं। अराउंड लगभग अनुमान था लाख लोग, 1 लाख होंगे, Yes, 1 लाख लोगों के पास, सबके पास सपोज लोगों लैपटॉप है या कंप्यूटर है, मोबाइल है या नहीं है? yes, sir. अगर वो सारे आपके साथ जुड़ जाए तब क्या कर सकते हो आप? डेटा शेयर कर सकते हो सबके साथ। आप अपने इंफॉर्मेशन, अपने आइडिया, अपने कंसेप्ट को उसके साथ शेयर कर सकते हो, ये बहुत बड़ा चीज है। आप अगर एक मोबाइल लाते हो जिसकी कीमत जो है मार्केट में 10,000 है और आप बेच रहे हो 2,000 में, जरा सोचा आपने? यू कैन जनरेट प्रॉफिट आल्सो। तो गूगल जो है इस चीज को समझता है अच्छी तरह से, और इसके लिए उसने इंफॉर्मेशन किया, और उसी के लिए स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है, क्लस्टरिंग करना बहुत जरूरी है। फिर मैंने आपको कहा था कि यूजेज क्या है, एक पेजेज जो है ना उसका यूजेज क्या है। इस कंटेक्स्ट में मैंने थोड़ा सा एग्जांपल करके बाइंड करके बताया था आपको कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और टूर कॉलेज, दो वेबसाइट मैंने आपसे बात किया था, और दोनों वेबसाइट के ड्रॉबैक, क्योंकि ऑल आर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और इफ academic institution are there, then we have to be very conscious about that कि हमारा जो डेटा है, हमारी जो वेबसाइट है, वो इफेक्टिव हो और कैलकुलेटिव, क्या हो, इफेक्टिव। और कैलकुलेटिव हो। ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे ये लिखा जाए कि हु इज विनोद गुज्जर, ये नहीं लिखे, व्हाट विनोद गुज्जर जो है वो क्या करता है, और वो क्या आपसे मांग रहा है, और वो आपसे क्या इंफॉर्मेशन लेना है, और वो ही बात करते हैं। मतलब हु इज गुज्जर से ज्यादा लोगों को मतलब नहीं है, यस, गुज्जर क्या करता है इससे मतलब है, और गुज्जर से हम क्या हेल्प ले सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्या सर्विसेज मांग सकते हैं, उससे यूजर को मतलब है, यस, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं कि सुबोध कॉलेज के केसेस में या तो यूके यूनिवर्सिटी के केसेस में यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम जो है हमारे पास 200 एकड़ का लैंड है, तो स्टूडेंट 200 एकड़ लैंड क्या करेगा? यस सर। वहां जाके खुदाई तो करना नहीं है उसको, नो सर। है? या दिन भर नो फुटबॉल सर। तो खेलना नहीं है, नहीं है ना? अगर किसी वेबसाइट पे ये डिक्लेयर करे, कोई इंस्टीट्यूशन ये डिक्लेयर करे कि मैं ये प्रोडक्ट को स्टूडेंट को बताता हूँ जिसके बेस पे इसको जो है इतने का बेनिफिट हो जाए, ठीक है, तब तो कोई मतलब है। या तो मैं ये करूँ कि स्टूडेंट को मैं ये बताता हूँ कि वेबसाइट कैसे बनाया जाए, वेबसाइट कैसे डिजाइन करें, और टीम को कैसे रेगुलेट किया जाए। ओके, तब तो स्टूडेंट को समझ में आता है कि सर बता रहे हैं कि वेबसाइट कैसे डिजाइन होता है और वेबसाइट को डिजाइन करने में क्या क्या डिफिकल्टी आती है, और वेबसाइट को डिजाइन करने से पहले हमें क्या क्या कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास दो तरह की वेबसाइट है, एक लाल कलर का, एक ब्लैक कलर, तो आपको क्या मतलब होता है? यस। और वो वेबसाइट पे जो पेजेज हैं उसमें 200 पेजेज हैं, 500 पेज हैं, 2 लाख पेजेज हैं, उससे हमको क्या मतलब? बस हमें मतलब ये है कि हमने फॉर्म भरा और फॉर्म का रिस्पॉन्स मिल जाए। हमें ये मतलब है कि हम जो है वेबसाइट पे जो है फीस सबमिट करना चाहें हम कर पाए। हम अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। हम अगर फैकल्टी से बात करना चाहें तो फैकल्टी से बात कर पाए। हम अगर इंटरेक्ट करना चाहें प्रॉपर्ली तो इंटरेक्ट कर पाए और अपने डाउट सेशन को कंप्लीट कर सके। ओके, अगर लेकिन वेबसाइट पे ऐसी फैसिलिटी तो है नहीं। हाँ, यस सर। और ऐसी फैसिलिटी नहीं है तब क्या होगा? फिर कोविड आ जाएगा, फिर अपन लोग ऑनलाइन बात करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब कि अपनी वेबसाइट जब आप बनाओ तो ये सारे चीज सोचो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, यस सर। अब हम बात करते हैं थोड़े से और इस चीज को समझिए। तो मैंने कहा था कि यूजेज माइनिंग कैसे करते हैं, तो यूजेज माइनिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है इसकी बात किया था या नहीं किया था? यस। अब हम उसके वेब यूजेज माइनिंग का प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज देंगे कि जो मुझे पार्टी क्या है, वेब यूजेज माइनिंग प्रोसेस क्या है, और इसको अगर आप सही ढंग से समझा देते हो तो वही एग्जाम है। वही हो रहा है ना, और ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा जरूर एग्जाम में पूछूंगा, और ये मैं नहीं वो भी पूछेगा, क्या बात आरटीओ भी। ओके, फिर मैंने बोला कि लॉग्स क्या है, जिस चीज को आप देखते हो इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करो। और इस केसेस में आप देखो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, किस टाइम में किस यूआरएल से क्या रेफरेंस दिया और किस एजेंट के थ्रू आया। एजेंट बोले तो ब्राउजर, एजेंट बोले तो ब्राउजर। उसके बाद जो है हम रेफरेंसेस बताएं, रेफरेंस ब्लॉक की क्रिएट किया और उसके अकॉर्डिंगली उसके एसोसिएशन कोड से उसको लिंक किया। ओके, जब हमने सिमिलरिटी अमंग सेट ऑफ आइटम अक्रॉस द ट्रांजैक्शन वेयर एक्स एंड वाई आर सेट ऑफ आइटम टेक कॉन्फिडेंस लाइक दैट, तो इस चीज को अगर हमने थोड़ा सा मर्ज किया तो हमने ये बताया कि ये पैटर्न कैसे डिस्कवर करते हैं। फिर हमने बोला कि सर्च इंजन क्या है वेब माइनिंग, इसकी क्लासेस मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ओके, इसमें मैंने कहा था कि वेबसाइट के जो सर्च इंजन हैं, जो जनरली लोग कहते हैं कि 94 में इंटरनेट आया है, ऐसा बोलते हैं 94 95 में इंटरनेट आया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 84 में जो है ये बता रहा है कि इतना जो है यूजर था, इसका इंटरनेट यूजर, तो 94 में कैसे आए थे? इसका मतलब पहले भी कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था? यस सर। कैसे हो रहा था? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा था? तो
94 में अगर 1000 होस्ट थे इंटरनेट का, इसका मतलब ये है कि लोग इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे थे। मेरे को याद है कि 89 और 90 के दशक में हमने नेटेक्स और आईपीएक्स पे काम कर रहे थे। इस पे नेटेक्स और आईपीएक्स, ठीक है। नेटेक्स और आईपीएक्स के थ्रू हम लोग जो है नेटवर्किंग करते थे, और उस समय जो सॉफ्टवेयर हुआ करता था वो नोवेल नेटवर्क के नाम से सॉफ्टवेयर हुआ करता, ठीक है। और वो जो है गोफर के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से रिट्राइव करते थे और एक दूसरे से बात भी कर लेते थे। ब्राउज़र था, लेकिन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ब्राउज़र, ग्राफिक यूजर इंटरफेस ब्राउज़र नहीं था, ठीक है। तो इस दौरान मैंने ये कहा कि अगर 2000 के आसपास ये हो गया था तो 2020 में क्या होगा, जब क्या हुआ होगा। अगर हम स्टैटिकल डेटा को समझें, स्टैटिकल डेटा को थोड़ा सा समझें, तो आप देखोगे कि कैसे ये काम स्ट्रेटेजी करता है। अगर हम गूगल में जाके आप देखो कि गूगल में अगर हम देखते हैं कि आज के डेट में कितना होस्ट है, अगर इस चीज को थोड़ा सा देखें तो मैं मिनिमाइज करके आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गूगल के केसेस पे चल रहा हूँ। और टोटल होस्ट, इंटरनेट होस्ट, ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो गूगल क्या बोल रहा है इसके बारे में, कितना बोल रहा है। सर वापस स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं सर। पक्का? सर वही पीपीटी दिख रही है अभी सर। पीपीटी दिख रही है? यस यस सर, बंद करके वापस ऑन कीजिए। अभी क्या दिख रही है? हाँ सर, अब दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? यस सर। हम Yes, यहाँ sir. पे जो है अगर हम बात करते हैं, ये जो ब्राउजर है बिंगो, ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये कितना बता रहा है? 75 मिलियन अभी देखो कितना इंटरनेट कनेक्टेड। ठीक है। और वो जो हमारा Yes, डेटा, sir. जो अगर हम पीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे तो उस समय बता रहा था 2000 में इतना था, आज जो है इतना है। अगर इसी चीज को अगर हम गूगल में इस चीज को वॉच करें और गूगल के केसेस में देखें डेटा, तो आपको दिखेगा कि टोटल कंट्री रेशियो अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेट होस्ट की, और सबसे ज्यादा यूनाइटेड, Yes, sir. फिर जापान में है, फिर ब्राजील में है। अगर इसको स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जनरली विकिपीडिया का डेटा ज्यादा स्टैटिक नहीं होती है, लेकिन अगर हम स्टैटिकल केसेस में हम देखें तो 1969 से 2018 के बीच में जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, जरा देखिए। वो क्लियर कट बता रहा है कि हम 1964 की बात, 1970 से जो डेटा बढ़ी वो किस रेशियो से बढ़ी, और हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट हमारे यहाँ कब आया था, 94 में। लेकिन क्या हुआ, 1969 से स्टार्ट हुई। 64 के केसेस में जो है बॉयड के केसेस में बढ़ा था, और ये नेटेक्स बढ़ रही है। आज जो हमारे पास ये काउंट है तो बड़ा हो गया ना डेटा। तो ये Yes, sir. ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को अगर हम माइनिंग कर रहे हैं और पूरे कंट्री वाइज डेटा अगर देखें तो हमारा इंडिया कहाँ आता है, जरा देखिए। सर्वर होस्ट में हम लोग सर्वर होस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। यस सर। कहाँ है हम लोग? 17 नंबर में। कहाँ है? 17 नंबर। तो भाई फर्स्ट में क्यों नहीं है, जबकि हम लोग कहते हैं कि आईटी में नंबर 1 होना चाहिए हम लोग को, है? यस Yes, sir. गलत बात है ना? गलत बात है कि नहीं? Yes, sir. चलिए। तो कहने का मतलब अभी जो है 75 बिलियन जो है यूजर हैं होस्ट, तो इट इज वेरी बिग थिंग्स। ओके, स्क्रीन दिख रही है अब? यस फिर मैंने कहा था कि Yes, sir. ये देखो कि वेब सर्च की बेसिक्स को अगर समझने की कोशिश करो तो एक तरफ तो वेब है,
मतलब वेबसाइट पेजेस हैं, और दूसरे टाइप यूजर है ना, यस, और तीसरे टाइप क्या है, डेटाबेस। क्या डेटा है? डेटाबेस। ये तीनों अलग अलग चीज है ना। अगर इस चीज को यस आप सर। देखो तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग डेटा को बढ़ा रहे हैं। और इस चीज को जो है हम पिछले क्लास में भी इस चीज को बात किया था कि देखो कि हमारा जो वेब सर्च इंजन है, ये इतने तरह का सर्च इंजन अभी है जो डेटा में, लेकिन इसके बाद भी तो बहुत सारे हैं। यस, और ये वेब पेजेस को अगर हम बूलियन सर्च अगर हम अल्टा विस्टा में करते थे तो उसका जो केस है वो किस तरह से काम करता था। और इस चीज को मैं एग्जांपल भी बताया था कि देखो वेबसाइट दिख रही है अपने को, यस सर। अभी जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट को समझाऊं आपको, तो आप देखो कि मैं वेबसाइट के थ्रू जा रहा हूँ और अपने तो अब दिख रहा है गूगल। यस, अब यस यहाँ सर। पे मैं एक छोटा सा चीज देखो, मैंने एक वर्ड लिखा था अभी, टोटल हॉस्ट नेटवर्क, ठीक है। अब ये टोटल हॉस्ट को अगर हम ब्रैकेट के अंदर डाल दें, ये यूजर कितना डेटा है, क्या है, यस, इतना रिजल्ट है ना। यस, यस सर। और इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा प्रेशर करें, अब रिजल्ट क्या आया, कम हो गया सर काफी। कम हो गया। अब अगर हम बात यस करते सर। हैं कि हम इंटरनेट होस्ट को ऑफ द वर्ल्ड का स्टेटमेंट लेते हैं, तो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। और अगर हम इस चीज को थोड़ा सा, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और केवल लिख देते हैं इंटरनल इंटरनेट इंटरनेट होस्ट, सर्वर होस्ट और प्लस जो है वर्ल्ड कर देते हैं, तब देखो कैसे क्या रिजल्ट आया, कम हुआ ज्यादा हुआ। बहुत कम हो गया सर। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम माइनिंग करना चाह रहे हैं वो इफेक्टिव हो रहा है। मतलब यस सर। अगर 20 लाख डेटा आता है तो 20 लाख डेटा आप तो पढ़ नहीं पाओगे ना, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने आपको कहा था यस कि सर। हमें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करनी है, तो अगर हम गूगल में केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखते हैं तो हमारे पास ये केसेस आते हैं, ठीक है, कितना है। यस सर। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लस बुक्स केवल करते हैं, तब हमारे पास क्या आते हैं, कितना यूजर के केसेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक्स की बात केवल करते हैं, तब कितने आते हैं। तो आपका जो डेटा है उस चीज को आप देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस बुक्स की डेटा को अगर हम गैदर करते हैं यूजर, और अगर हम इस पे केवल पीडीएफ कर देते हैं तब क्या होता है, तो आपका डेटा कैसे, और पीडीएफ के बाद केवल पीडीएफ कर देते हैं तब क्या डेटा आता है, बहुत घट रहा है। और यस सर, अगर हम यस पीडीएफ सर। पीडीएफ का केवल ई बुक कर देते हैं तब क्या होता है, ठीक रहे हो। और अगर हम जो है सॉफ्टवेयर यस सर। इंजीनियरिंग का बुक ई बुक केबल करते हैं तब क्या होता है, काफी यस, डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो है, अगर हम थोड़े बेस यहाँ पे एक वर्ड लगा दो, वेस्ट, केवल वर्ड का देखो फॉर्मेशन क्या कहानी हुआ, 33,000। कैसे हुआ, डेटा कम हो रहा है ना। माइनिंग की। यस, ये माइनिंग माइनिंग की। में यस करते सर। हैं, ये माइनिंग। माइनिंग कर रहे हैं। और ये माइनिंग करके हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, रिट्राइव करें फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर डिसीजन और सर्विस, ठीक है। तो ये यस ई सर। बुक का केसेस मैंने बताया, एक छोटा सा केस। अगर मैं किसी बात के, कि अगर किसी व्यक्ति की बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं कि मोदी, मोदी जो वर्ड लिखते हैं उससे क्या होता है, कितना इंफॉर्मेशन है,
इसमें बहुत सारे मोदी आ जाते हैं, ठीक है। अब केवल हम बोलते हैं पीएम मोदी, तो पीएम मोदी का जो डेटा है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। और अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं कुछ और हो जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए एग्जैक्ट, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे कि वो टफ है या इन्फॉर्मेशन निकालना है, जैसे मैं आपको बताऊं कि वो केसेस में अभी मैं आपको बताऊं कि इंफॉर्मेशन जो है अगर अपन देखें तो मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जैसे लेबनान, लेबनान एक कंट्री का नाम है यस सर, यस सर। लेबनान। तो लेबनान से इंफॉर्मेशन ये आया। अब Yes. लेबनान की स्पेशलिटी, अगर थोड़ी सी स्पेशलिटी भी लिख दें CLET, तो हमारे पास जो है कुछ और इंफॉर्मेशन आ जाना है, ठीक है। और लेबनान यस सर। फूड की बात करते हैं, केवल फूड, तो फूड की स्पेशलिटी में डेटा कुछ और आता है, ठीक है। और अगर हम लेबनान फूड की बात करते हैं तो डेटा कुछ और आ रहा है, और उसका जो है अगर हम रेसिपी की बात करते हैं तो वो डेटा कुछ और आ रहा है। तो हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे जो इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, मतलब वी आर जस्ट माइनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बेस। फिर एक चीज, एक और एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स, तो गूगल क्या जवाब दे रहा है, इतने। अब ई कॉमर्स एप्स, अब ये डेटा कुछ और आ रहा है। अब ई कॉमर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं वेब एप्स, तब क्या आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स वेब पेज एप्स, ये, और इसको हम थोड़ा सा और प्रिफाई करते हैं, इसके जगह इंडिया लिख दें, तब देखो क्या होता है। और इसको थोड़ा सा कोड करके हम देखते हैं, तो हमें ई कॉमर्स से रिलेटेड वेब एप्स इंडिया की बात इंफॉर्मेशन जो है ये मिल रहा है। और इस चीज को अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा आप देखें, तब आपके पास जो है डेटा वेबसाइट कुछ और है। Yes. यस सर। क्या मिला? इसमें ऐसे ही लगा। 86,600 रिजल्ट आज के डेट में मिला। यस। अगर हम बात करते हैं इंडिया के बेसिस में, और इसको केवल हम इंडिया से हटा दें डेटा, तब आप वेब एप्स का डेटा देखो कि क्या होगा। और इस चीज को अगर इंडिया की जगह हम केवल जयपुर कर देते, तब देखो डेटा क्या होगा। वी आर जस्ट ट्राइंग टू माइन द डेटा इफेक्टिवली। क्या निकला? Two results. टू रिजल्ट्स। तो आपको समझ में आ गया कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे हैं, Yes. है या नहीं? Yes. यस इसको सर। थोड़ा सा अगर ब्रॉड केसेस में बात करें, और यहाँ पे हम राजस्थान लिख देते हैं, राजस्थान लिख दें, तब आप देखो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेटा कितना। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल जाएगी कि कंपनी कहाँ है, राजस्थान में क्या है, कौन सी कंपनी है, कहाँ कैसे से कौन मोबाइल ऐप बनाता है, कहाँ बनाता है, किस जगह होता है, गूगल पे में कैसे स्टोर, कौन सा डेटा जा रहा है, किस जगह हम स्टोर करते हैं, किस तरह का इन्फॉर्मेशन यूज हो रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट का पोर्टल है, सब इन्फॉर्मेशन एक साथ आ गया ना। Yes. So we are just mining the data for the purpose of effective decision making or providing service to the user and product in the effective, directive and direction. Okay, तो इस चीज को हम लोग चीज को देख रहे थे, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने बात किया था, पहले भी आपको कहा था। अब स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes. बुलियन स्क्रीन दिख रहा है? Yes. अच्छा, तो इस चीज में ये चीज तो हमने क्लास में डिस्कस कर किया था या नहीं किया? यस सर। ये डिस्कस कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि भैया हम बात करेंगे मल्टी लेयर मेटाबेस, यही बोला था ना। बेसिक मोटो ये था कि ये मल्टी लेयर मेटा जो है, कि एक्सएमएल जो है, इसका नाम आप जो देखा है मार्कअप लैंग्वेज, एक वर्ड होता है एचटीएमएल, सुना है क्या? Yes. Why called HTML so called HTML? What's the reason behind it? ये HTML को HTML क्यों कहते हैं और क्यों कहते हैं? कुछ आइडिया है? किसी ने बताया है?
इससे हाइपर पूछा नहीं सर। टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वर्ड है HTML, वो Yes. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? इसका आइडिया है क्या? हाँ? नहीं है। चलो मैं एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली हमारे मतलब कि सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में पहले मुनीम जी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मुनीम जी। मुनीम जी हुआ करते। वो जो है कागज कागज बही खाता बहुत रखते थे, कागज बहुत रखते थे। और उसको जब रिपोर्ट बनाने होते थे, या तो वो फोटो कॉपी करवा के दे देते थे कि तुम इसको पढ़ लेना, यही होता था ना, या तो उसको लाइन अंडरलाइन कर देते थे, ऐसा कुछ होता था। तो जो अंडरलाइन कर देता है तो उसी को मार्कअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कअप। मार्कअप। अंडरलाइन करना, मार्कअप। इटैलिक्स करना, बोल्ड करना, स्ट्राइक करना, बड़ा करके दिखाना, छोटा करके दिखाना, यही तो करते हो आप हाइपरटेक्स्ट में। हाँ? यस सर। टैग जो बनाते हो आप, जो टैग आपको हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज में यूज करते हो, या तो उसका साइज बढ़ाते हो, उसका कलर बनाते हो, उसका इमेज बनाते हो, या तो उसको छोटा करके दिखाते हो या बड़ा करके दिखाते हो। Lots of things are there. Okay. So in this यस सर। case, we shall proceed further इस चीज को, और हम यही कह रहे हैं कि what role will XML play? XML provide a promising direction for the more structured web and DNS-based web server, promote standardization, help construction of multi-layer web pages, XML transform web into unified language। इस चीज की बात हम लोग कर रहे थे। तो ये जो केस आ रही थी, इस चीज के लिए हम बात करें कि कैसे मल्टी लेवल वेब काम करता है और कैसे ये मेटा वेब पे काम करता है। तो अगेन, अगर हम वेयर हाउसिंग की बात करें कि अप्रोचेस MLDB जो अप्रोचेस हैं, वो स्ट्रक्चर विच समराइज द कंटेंट, स्ट्रक्चर लिंकेज एंड एक्सेस ऑफ द वेब विच इवॉल्व विद द वेब। अगर हम लेयर बाय बात करें तो लेयर 1 वेब इटसेल्फ, लेयर 1 लोएस्ट लेवल ऑफ मेटा वेब, जिसके अंदर आप जो है URL लगाते हो, टाइम लगाते हो, इंक्लूडिंग क्लास कंटेंट करते हो, वेब पेज समरी बनाते हो, कीवर्ड बनाते हो, पॉपुलरिटी देखते हो, पेजेस देखते हो, लिंक देखते हो। लेयर 2 में अगर बात करते हैं तो समरी ऑफ क्लास, समरी, classification, clustering in a various way and discrete variation. Meta web can be warehouse and used incrementally updated on querying a multiple। इस चीज को अगर आप देखो तो मल्टी लेयर वेब स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? अभी जो हमने वेबसाइट पे स्ट्रक्चर आपको बताया कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम लोग लेयर बाय लेयर करके देख रहे थे ना। और ये एग्जांपल बता रहा है कि जनरल डिस्क्रिप्शन हम लोगों को पता है, ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, तो मोड जनरलाइज डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, एल लेयर का डेटा, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन चाहिए 0 लेवल, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। जो मैं पूछ रहा हूँ वही बताओ, है ना? और इस एक्यूरेट के लिए हमें जो है मल्टी लेवल डेटा और मल्टी लेयर मेटा बेस बनाने पड़ते हैं। और इस चीज को अपन लोग भी इस चीज को समझते हैं कि XML जो है वो DB स्कीमा जो हिडन पार्ट है, फैसिलिटी क्या करता है? फैसिलिटी स्ट्रक्चर एंड मेटाबेस इंफॉर्मेशन अगेन वेब डेटाबेस एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अदर मीडिया इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट। अगर हम बात करते हैं जैसे हम वाहू याहू, तो ट्रेनिंग सेट प्लस कीवर्ड बेस, मैंने अभी कर रहा था इस प्लस करके आपको कीवर्ड करके दिखाया था। उसके बाद ऑटोमेटिक रैंकिंग ऑफ द इंपोर्टेड वेब पेजेस, उसके बाद ऑथराइजेशन, साइट रिकॉग्निशन, ट्रस्टेड वेब पेजेस, जनरलाइज्ड बेस्ड मल्टी मेटा वेब कंस्ट्रक्शन। ये सारे चीज की बात अपन लोगों ने किया था। और उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि मल्टी लेयर मेटा वेब की बेनिफिट। ओके, तो बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है मल्टी डायमेंशनल बेस इनको समरी एनालिसिस we can use this tool. Okay, second benefit is that approximate and intelligent query answering must be there, means अगर हम इस तरह के लेयर यूज करते हैं तो
हम जो है क्वेरी जो है उसका आंसर हम एप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएट सिंगुलैरिटी के बेसिस पे सकते हैं। तीसरा वेब हाई लेवल क्वेरी एंट्री कंसिस्ट ऑफ वेब एसक्यूएल और वेब एमएल लर्निंग के सेक्शन के लिए हम लोग क्वेरी एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। वेब कंटेंट एंड स्टेटस फाइलिंग यूजुअली ऑब्जर्विंग द डायनेमिक एवोल्यूशन ऑफ वेब। अब हम बात करते हैं क्या हमें कंस्ट्रक्ट मेटावेब करना चाहिए। तो बेनिफिट एंड डिफरेंट पार्सिंग reduce the standard cost of development, simplifies and parses the instruction layer। तो कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वेब माइनिंग fills the information gap between user and designer। क्या है? अगर हम कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेब माइनिंग से इतना ही कहता है कि इंफॉर्मेशन का जो गैप है इसके बीच में वेब यूजर और वेब डिजाइनर के बीच में उसको हम फुलफिल करें। वेब यूजर कौन? कौन वेब यूजर? कस्टमर। Yes. वेब डिजाइनर कौन? डेवलपर। Developer. So basic motto about the web mining is fill the gap, fill the information gap between web user and web designer. Okay, Yes. getting my point? So overall conclusion of this thing is there. Next we will discuss about that how we can do the practical approach of the web mining and some algorithm we will discuss. But right now, after the constant effective decision, I personally like from your side just prepared a report, okay, of any website on the three parameters. First is the content mining, second is the structure mining, and third is the user mining. Then you will realize that if what concept, technology, and perspective matter during the web mining. So web mining fills the information gap between web user and web designer. Okay, design maybe can developer also there. Developer. So you are going to be web designer, web developer, and web user is totally. So you have to collect the information and fill the information gap effectively for the purpose of effective utilization of your services and product as a product of your website. That's why you are going to be and you will known as web developer or website expert or information technology expert, whatever this is there. Okay, Yes. so thank you for the today. Thank you. Next class we will discuss again with the new topics and new concepts regarding the web mining and another thing. So next class I especially expect some information, some presentation from your side. Okay, Yes. so just prepare and show me which way we shall proceed further and what are the updates required of the SSGN for PG college. Okay, so personally I feel your and my lecture is a fruitful for your classes. Okay, thank you very much. Thank you, Thank sir. you very much. Thank you very much and Thank you, sir. goodbye. Okay, thank you. कोई क्वेश्चन है क्या तुम लोग का? Yes, sir. Chat box में. चैट बॉक्स में कहाँ कुछ है? ये क्या है तो? चैट बॉक्स ढूंढे तब तो ये तो दो दिख रहा है, क्या लिखा है? अरे साइबर कम्युनिटी और What is difference between cybersecurity and yes, sir. देखो साइबर कम्युनिटी एंड वेब कम्युनिटी, अगर हम मास अमाउंट में अगर हम बात करते हैं फैमिली, ओके, और सोसाइटी में क्या अंतर है? ओके, फैमिली और
सोसाइटी में क्या अंतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि फैमिली में आपके जितने लोग हैं वो आपकी अपनी कम्युनिटी है, और अगर हम बात करें तो सोसाइटी में वो आपकी कम्युनिटी नहीं है लेकिन फिर भी आपके फैमिली वाले हैं। सो इन द केसेस अगर हम बात करते हैं साइबर कम्युनिटी की, तो साइबर मींस इंटरकनेक्टेड यूजर्स, लॉट्स ऑफ इंटरकनेक्टेड यूजर्स, इसको आप जान नहीं रहे, ठीक है। अब अगर हम वेब कम्युनिटी बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, लेकिन अगर हम साइबर कम्युनिटी की बात करते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल लिंक, ओवरऑल नेटवर्किंग ऑफ द ऑल यूजर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, पूरे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर हैं सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जुड़े हुए सिस्टम को ही हम लोग साइबर कम्युनिटी कहते हैं। ओके, और उस साइबर कम्युनिटी में बहुत सारे ग्रुप भी बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे अपने केसेस में अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं सुबोध कॉलेज के केसेस, सुबोध कॉलेज में एक कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। बट सुबोध कॉलेज में जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी, वो जस्ट लाइक आपके पास इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली है। और अगर हम साइबर कम्युनिटी की बात अगर करें, तो साइबर कम्युनिटी इज इंटायरली डिपेंडेंट on the big structure, big interconnected of the people across the world, okay। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें, अगर आप पार्टिकुलर ग्रुप बना के काम करते हो, और जैसे सुबोध कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हो, तो एक अपनी कम्युनिटी बनाया सुबोध कॉलेज की, उसकी वेब कम्युनिटी, उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू सर।